दोस्तों, आरती और छोटू की प्रेम कहानी जलेबी की तरह उलझ गई है। आरती का कहना है कि उसके प्रेमी छोटू यादव को उसकी भाभी रूबी देवी ने बुलाया था। इस बात से लगता है कि आरती झूठ बोल रही है। प्रेमी उसका है तो उसका भाभी क्यों बुलाएगी, वो भी रात के 2 बजे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आरती सच बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के साथ ही धोखा हुआ हो। आरती का कहना है कि उसकी भाभी छोटू को रात में 2 बजे बुलाई थी शादी करवाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि छोटू और भाभी मिले हुए थे। भाभी छोटू को शादी के लिए नहीं बल्कि करवाने के लिए बुलाई थी। दोस्तों, सवाल तो कई सारे हैं लेकिन जवाब तो सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, या तो आरती या तो उसकी भाभी रूबी देवी। आरती मीडिया के सामने खुलकर बोल रही है लेकिन रूबी देवी गायब है। आरती के बात पर यकीन करना बेशक मुश्किल है लेकिन अभी तक आरती के बात को किसी ने झूठ भी साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, अगर आरती झूठ बोल रही है तो इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आरती सच बोल रही है तो इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा उससे आप सच मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं इन सारी बातें मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्राइम न्यूज़ वीडियो बनाने के लिए मैं हर रोज़ से 3 से 4 घंटा क्राइम न्यूज़ पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि 2 बजे रात में छोटू को आरती ने नहीं बल्कि उसकी भाभी रूबी देवी ने बुलाई होगी। तो इसमें कोई हैरान कर देने वाली बातें नहीं हैं, क्योंकि आज के समय में इंसान सेक्स के लिए इतना पागल हो चुका है कि वह किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। माँ बेटे से करवा रही है, बेटी बाप से करवा रही है, भाई बहन को पेल दे रहा है तो ससुर बहू को पेल दे रहा है, बूढ़े साले छोटी छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल दे रहे हैं। सेक्स के चक्कर में समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। रिश्ते नाते पूरी तरह से मायने खत्म हो चुके हैं। अगर माँ और बेटी का एक आशिक हो सकता है तो ननद और भाभी का एक आशिक क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आरती झूठ बोल रही है तो इस केस में सब कुछ साफ है। आरती ने पहले प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया होगा, दोनों एक साथ पकड़े गए होंगे, परिवार वालों ने देख लिया होगा और छोटू की हत्या कर दी होगी। लेकिन आरती सच बोल रही है तो छोटू यादव की चक्कर सिर्फ आरती से नहीं बल्कि उसकी भाभी रूबी देवी से भी होगी। छोटू यादव आरती को धोखा दे रहा होगा, वो दोनों के साथ मजे लेता होगा। अगर ऐसा नहीं तो छोटू यादव ने आरती से बताया क्यों नहीं कि मैं उसके घर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। दोस्तों, इसमें कुछ बातें गौर करने वाली है। आरती के भाई ने मीडिया वालों से बोला है कि घटना के रात वह छत पर सोया था। इसका मतलब कि वह अपने पत्नी के साथ उस रात नहीं सोया हुआ था और उसकी पत्नी अकेली थी और छोटू और उस रात बहुत करीब था। आरती के मुताबिक उसकी भाभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी आरती के साथ हो। आखिर क्यों, जब छोटू यादव और आरती की जोड़ी एक नंबर थी। आरती के पिता और छोटू के पिता दोनों दोस्त थे और दोनों एक ही बिरादरी के थे। सब कुछ ओके था, फिर भी आरती की भाभी रूबी देवी ने इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं देखना चाहती थी। इसमें उसकी क्या तकलीफ थी। अगर रूबी देवी की गलती नहीं है तो वह फरार क्यों है। वो आरती की बातों को जवाब क्यों नहीं दे रही है। माना कि सामने आने से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसकी गलती नहीं होगी तो वो जल्दी ही छूट जाएगी। वैसे भी तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करना ही होगा। जब से छोटू की हत्या हुई है तब से आरती ने रट लगाई है कि छोटू को उसकी भाभी रूबी देवी ने बुलाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने की बात यह है कि झूठ बोलने के लिए इंसान को अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि सच उनसे अपने आप निकल जाता है। अपराधियों से सच बुलवाने के लिए उनके नार को टेस्ट किया जाता है। इस दौरान अपराधी को कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है कि उसे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। फिर से उसे सवाल किया जाता है लेकिन वह झूठ नहीं बोल पाता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए पहले झूठ को बनाया जाता है फिर झूठ बोला जाता है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि दारू पी के इंसान झूठ नहीं बोल पाता है, क्योंकि दारू पीने के बाद इंसान का दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। उसी तरह जब आरती के घर वालों पर ऐसा कांड हुआ तब उसका दिमाग क्या सही ढंग से काम कर रहा होगा कि उसने हॉट स्पॉट पूरी इंजाम अपने भाभी के सर पर डाल दिया। दोस्तों, मेरे मन में और भी बहुत सारा सवाल है जिन्हें आपके सामने रखना बहुत जल्दबाजी समझता हूँ। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आरती ने सच बोल रही है तो उसके साथ छोटू यादव और उसकी भाभी रूबी देवी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। आखिर कोई प्रेमी बिना बुलाए अपने प्रेमिका के घर 2 बजे रात को कैसे जा सकता है। हुआ ऐसा होगा कि आरती के भाभी रूबी देवी ने छोटू को खुद मिलने के लिए बुलाया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आरती टॉयलेट करने के लिए बाहर निकल गई होगी तो उसने छोटू को देख लिया होगा, जैसा कि आरती ने अपने इंटरव्यू में बोला भी है। इसके बाद रूबी देवी ने डर गई होगी अगर खुद को अवैध संबंध को पोल ना खुल जाए, इसलिए छोटू को आरती के साथ पकड़ा दिया होगा।
दोस्तों फिलहाल ये बातें सबके दायरे में है। पुलिस चाहे तो इस केस की सच्चाई सामने ला सकती है, लेकिन पता नहीं पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रही है। सच और झूठ का पता लगाने के लिए आरती और उसके भाभी रूबी देवी का नार का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अलावा सच्चाई कोई और नहीं जानता है। इसलिए सबसे पहले रूबी देवी और छोटू के बीच क्या संबंध था, इन दोनों को शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थी, पुलिस को इस बात को तहकीकात करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सभी बातों को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।